एक दर्शक जुड़े हैं विजय सोनी जी, उनकी राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर। बताएं क्या कहना चाहेंगे। सर ने सर झूठे वादे ज्यादा फैलाए हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाएंगे। और चुनावों से पहले ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे, बोले कांग्रेस आ जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा। अब तो पूरा राज आ गया संघ का, बीजेपी का। आप मुसलमानों को निकलवा दो, बाहर करवा दो। तो ऐसी झूठी अफवाहें फैला के हिंदुओं की पार्टी चलिए मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा, हिंदुत्व के नजरिए को किस तरह से समझा जाए। खालिद कुरैशी साहब है बीकानेर से। नमस्कार खालिद साहब। सर नमस्कार। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर भारतीय ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, वो सबसे पहले भारतीय है जी। वो संघ की विचारधारा पहले भी सही थी, अब भी सही है। उनका ये कहना है कि वो अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में बात करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दोनों सवालों को लेकर कन्हैया जी फिर आपके पास में आना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं। एक दौर था जब देखा जाता था कि संघ प्रमुख अक्सर सार्वजनिक बयान नहीं दिया करते थे। फिर दौर बदला, तब्दीलियां होती रही और जब मोहन भागवत तक पहुंचे तो कई ऐसे बयान आए जो विवादों में रहे और उन बयानों के जरिए संघ की छवि को हमेशा निशाने पर रखा गया। दूसरा सवाल जो कि खालिद कुरैशी साहब ने उठाया, आप हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो कहते हैं भारत और भारतीय की बात करें। क्या फ़र्क है सोच में? एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि संघ के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। उसके दो कारण हैं। एक तो लोगों को संघ के प्रति ठीक जानकारी नहीं है संघ की। दूसरा कुछ लोगों के पूर्वाग्रह हैं। 1925 का संगठन और 2016 में जानकारी नहीं, करीब करीब 90 साल से हो हाँ, नहीं है जानकारी, निश्चित रूप से जानकारी नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वाग्रह हैं, तो जिनके पूर्वाग्रह हैं वो भी ठीक हैं, और जिनको जानकारी नहीं है उनके पास भी हम जाएंगे। इसी तरह से संघ बढ़ा है। 1925 से जो आज स्थिति आई है कि 58,000 स्थानों पर हमारा काम है, वो इसीलिए बढ़ा है कि जिनको जानकारी नहीं थी वो भी हमारे संपर्क में आए और उन्होंने जाना संघ को, और उसके बाद हमारे हो गए वो। दूसरी बात यह है कि संघ के जो अधिकारी, सरसंघ चालक या सर कार्यवाह, वो वक्तव्य तो पहले भी देते रहे हैं, लेकिन मीडिया उनका कॉग्निजेंस नहीं लेता था पहले। अब क्या है कि मीडिया लगातार वो एकदम बारीकी से छानबीन करता है जी, इसलिए उनको लगता है कि भाई कुछ विवाद हो गया है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि आरक्षण के संबंध में जो एक वक्तव्य आया था सरसंघ बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के पहले, वो क्या था? ओबीसी आरक्षण की विवेचना फिर से की जाए। वो पांचजन्य एक पत्रिका निकलती है, साप्ताहिक पत्रिका, उसमें उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के ऊपर। उसमें उन्होंने कोई बात कही, अब उसको स्टेटमेंट बना दिया और उसके ऊपर विवाद खड़ा कर दिया। तो ये मीडिया का कमाल था सारा। उन्होंने जो कहा उस समय बिल्कुल ठीक था, आज भी वो ये बात कहते हैं। आरएसएस का नजरिया है क्या इस मसले पर, आप ये बता दीजिए। ये अभी जो है प्रतिनिधि सभा में भी कहा है कि भाई आरक्षण जरूरी है, जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। सिर्फ इतनी सी बात और कही है कि भाई जो लोग आरक्षण का लाभ काफ़ी ले चुके हैं और आरक्षण के बाद में जो संपन्न हो चुके हैं, उनको अपने आप आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहिए, अपने आप वॉलंटरी। मतलब इस बार विवाद में ना पड़े, इसलिए स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया। हाँ, ये कहा गया है कि भाई दो दर्शक हैं, उनके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हैं और इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सनी जी। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। पारिक साहब, सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ। जी सर। पारिक साहब, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन आपसे थोड़ा मुझे बोलने का मौका देगा। मैं समय की पाबंदी है, बस इतना बता दीजिए, आरएसएस बदला है? बिल्कुल सर। मैं देखिए, आरएसएस को ड्रेस बदलने से कोई, आरएसएस की मूल विचारधारा क्या है? सबसे बड़ी इस देश में सबसे बड़ी विडम्बना पारिक साहब यही है कि इस देश में आरएसएस को कभी किसी ने समझा ही नहीं आज तक। जी, जो लोग की मतलब आरएसएस की तुलना मैंने कल देखा, गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे थे, आईएएस से तुलना कर रहे थे। मतलब ऐसे लोग आज इस देश के अंदर, मैं तो कहता हूँ आरएसएस ऐसा संगठन, इतना श्रमिक संगठन जो कोई राजनीति जिसे कोई मतलब नहीं है, खुले दिल से सबको कह रहे हैं। चलिए आपने एक मुद्दा दिया कि क्या राजनीति से मतलब है या नहीं,
और क्या ये सोच बदली है, मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णा जी भी नमस्कार। पारिक साहब नमस्कार। आपको लगता है आरएसएस बदला है? पारिक साहब आरएसएस बदला या नहीं बदला, मैं तो एक बात नॉर्मल कहूंगा। राकेश जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। पारिक साहब हकीकत की बात तो ये है कि आरएसएस बदला या नहीं बदला, मैं तो ये जानता हूँ आरएसएस की विचारधारा बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे अभी इन्होंने आरएसएस की जो व्यक्ति बैठे हैं, इन्होंने ये कहा आरएसएस को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा जमीन लेवल पे जब तक आरएसएस इस चीज को समझाए लोगों को, भाई आरएसएस किसी पार्टी से रिलेटिव नहीं है या किसी पार्टी से रिलेटिव रखती ही नहीं है, आरएसएस एक अलग चीज है। और रही बात इनकी ड्रेस चेंज की, तो पारिक साहब नॉर्मल सी बात है, जब आप देखो स्टेट और सेंटर में जब सरकार चेंज हो गई तो जाहिर सी बात इनकी ड्रेस भी चेंज हो जानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शरी जी, मेरे ख्याल से मैं फिर मुद्दे पर आता हूं, भारतीय और भारतीयता, हिंदू और हिंदुत्व। एक मसला ये है जो आरएसएस के साथ अक्सर बयानों को लेकर रहा है। दूसरा, मोहन भागवत के कुछ बयानों का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मदर टेरेसा को लेकर जो कहा गया, धर्मांतरण की बात वहां पर आई, देखिए कुल वो एक विवादित मसला रहा। क्या ये सब संघ की सोच है और क्या ये बदलेगा या बदला है? देखिए संघ, मैं नहीं मानता कि संघ को नोटिस में नहीं लिया। संघ को लगातार नोटिस में लेते रहे। गोलवलकर जी ने 1948 में जब प्रतिबंध हटा उसके बाद में प्रेस से जो वार्ता की थी वो छपी हुई मेरे सामने रखी है। संघ निश्चित रूप से बोलता रहा है, लेकिन संघ के साथ में जो बुनियादी भारतीय समाज का जो मेरा ख्याल विवाद है, भारतीय समाज में बोल रहा हूँ, हिंदू समाज नहीं, भारतीय समाज का विवाद है कि भारतीय संस्कृति का स्वभाव रहा है कि वो जितनी भी जातियां आई, समूह आए, उन सबको अपने आप में समाहित कर लिया। ये कहना चाहते हैं कि समाहित नहीं, हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू सारी जातियां अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित करने की चेष्टा करती है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दूसरे। मैं वही बात कह रहा हूँ। मोहन भागवत ने कहा जर्मनी में रहने वाले जर्मन हैं, फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी हैं, तो उनके सोच में कोई परिवर्तन नहीं है और ये बिल्कुल हमारे संविधान के विपरीत है सारा सोच। इस तरह का सोच, जिस तरह की बात कहते हैं, इसका मतलब अपने आप में टेंशन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो विभिन्न समूह, जाति समूह हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक ओबीसी वो बोलेंगे जो बोलने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये जो बात कह रहे हैं, इस तरह की बात। राकेश जी, एक तरफ ड्रेस कोड में बदलाव और दूसरी तरफ जो ओम सैनी जी ने कहा कि जो विचारधारा है उसमें फिलहाल कोई फर्क नजर नहीं आता। आधुनिकता की बात कहां पर? ऐसा है कि ये आरएसएस के लोग समय समय पर गंभीर बातें करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। हिंदू की बात करते हैं, मेरे से बड़ा हिंदू कौन है, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। हिंदू मुसलमान ऐसी बातें करके राज में आ गया। एक आरएसएस का वर्कर देश का प्रधानमंत्री है आज की तारीख में। अब जब ये राज में आ गए तो ड्रेस भी बदलेंगे, सूट भी पहनेंगे, 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं। तो ये इनका पैंट से पैंट ही तो आया है। इनका बदलाव तो इनका वर्कर जब कुर्सी पे बैठा देश के प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जब कन्हैया जी ने कहा हम 5 साल से सोच रहे हैं। कविया साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। साहब ऐसा है, पारिक साहब ने अभी जो फरमाया, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि संघ का विस्तार, संघ का समाज पर और देश पर प्रभाव, और संघ का एक स्वयंसेवक जो किसी राजनीतिक दल के माध्यम से चुनाव भी लड़ा, आया, मैं उस पर नहीं प्रधानमंत्री जाना बना। चाहता। मैं राजनीति की बात करूंगा, सांस्कृतिक संगठन और राजनीतिक संगठन, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हिंदुत्व और हिंदू वाली बात पर मैं आना चाहता हूँ। उसका जवाब क्यों लाख रुपए दे देंगे तुम्हारे खाते में, इससे राज में आए। 10 लाख रुपए के संघ ये है के आरएसएस का स्वयंसेवकों ने चरित्र। कौन से दिन वो पहने? आप नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जिक्र, लेकिन संघ के ड्रेस कोड से नरेंद्र मोदी का नरेंद्र जिक्र, मोदी वो जब मोदी बात 10 लाख का सूट भाई, पहन इस सकता है, पराजय नरेंद्र की मोदी तो तुम भी इस पराजय की हाफ पैंट से त्रासदी पैंट को, पे आ गए। इस पराजय के दंश को ये आएगा भूल नहीं पा रहे, हाफ पैंट भूल से नहीं पा रहे। पैंट में आने का हम मतलब, mentally retired अरे से बदलनी है नेता तो काली कांग्रेस पार्टी टोपी में बदलो, इकट्ठा हो अपने गए। दिल को बदलो। उनको ये प्रधानमंत्री बनाना चाहे, बदलना तो दिल को बदलो ना, अपनी विचारधारा को नाम बदलो। प्रधानमंत्री निकाल लो, काली टोपी को बदलो। कई बादशाह और अकबरिया नाम के पल्लेदार घूमते हैं मंडी में, अब वो अकबर बादशाह के बराबर थोड़ी है, लेकिन नाम उनका घर वालों ने निकाल क्यों दिया। मुद्दे पे बात तो नहीं हो रही? वैसे ओम सैनी जी, फिर मैं कन्हैया जी का भी रुख करना चाहूंगा ब्रेक से पहले। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। जो सवाल है हिंदू और हिंदुत्व वाला, कि उस पर क्यों नहीं बात होगी? आरएसएस का एक सम्मेलन राजस्थान के नागौर जिले में हुआ और उस पर बड़ी गंभीर बातें सामने आई है। ये मौका है कि हम लोग समझें कि संघ का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा है, संघ से लोग लगाव क्यों रखते हैं, संघ से नाइत्तेफाकी क्यों रखते हैं। तो उन पर कन्हैया जी ने चर्चा कहा कि संघ का शुरुआत से लेकर आज तक एक एजेंडा था, एक एजेंडा है, हर हिंदुस्तान का निवासी हिंदू है।
और इस विचारधारा को वो मानते हैं कि यही भारत में बसने वाला हर हिंदू है। यही तो ये विचारधारा में बदलाव है कि नहीं, इसको नहीं, क्या कतई खाकी नहीं पैंट है, से जोड़ा कतई जाना नहीं है। चाहिए? और इसी बात को लेकर के आज भी संघ विवाद में बना हुआ है पूरे देश में जो चर्चा है, और जिस बात को लेकर के लोग कई कई तरीके से सामने आ रहे हैं, जैसे असहमति की बात को लेकर के आए, जिस पर लोगों को पता नहीं राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह जैसे आरोप जिन पे लगे, और जिस तरीके से एजेंसियां उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, ये अपने आप में संघ का कार्य नहीं रहा है। कवियर साहब, point to point। सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन कन्हैया जो जी संघ- इंतजार कर रहे हैं, मेरे को उनके संघ हुआ पास भी करता जाना है। था, राजनीतिक हस्तक्षेप भी छोटे होने से लगा में है। अपनी इस बात पे कहिए। बात होनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, बोलिए ना आप। आपको कवियर पता साहब है, आप बोलिए, फिर मैं कन्हैया लाल जी से भी जानना चाहूंगा, साथ में सांस्कृतिक संगठन पर भी बात करना चाहूंगा। हिंदुत्व पर ऐतराज है किसको? अधिकांश लोगों को। ना कोई नहीं है। तो संघ फिर हिंदुओं पे अपनी तो होगा। गतिविधियां संचालित करे, अपनी विचारधारा जो है उसको लेकर के चले, वो उसको स्वतंत्रता क्यों नहीं है, उसी पर ऐतराज क्यों चलिए है? मैं कन्हैया लाल जी किसी आपके दूसरे पास में आ धर्म रहा के संगठनों के हूँ। बारे आरएसएस में कहता है कोई कि वो टिप्पणी एक नहीं आती। सांस्कृतिक संगठन है। आईएएस आज क्या कर रहा है, संसार देख रहा है उसको। दुनिया संघ की तुलना में उससे कवियर कर साहब, रहे हैं आप। कवियर साहब, दुनिया कवियर साहब। में थू थू कर रहे हैं आईएएस लेकिन पे। कांग्रेस के ओन मुस्लिम लेवल लीडर्स जो हैं, कट्टर संघ की मुस्लिम तुलना कट्टरपंथ उनसे पे कर भी रहे थू हैं। थू मेरे को कर ब्रेक रहे पर हैं। जाना है। आप मैं क्या ओम कह सैनी रहे जी हैं? आपको भी रोकना चाह रहा हूँ। सैनी जी मैं रोकना चाह रहा हूँ। कवियर साहब, बिल्कुल ठीक देखिए कि जो तालिबानी हुक्म फरमा रहे हैं वो स्वीकार नहीं होगा। कवियर क्या साहब, करना कवियर चाहिए? साहब, प्लीज। भारतीय संविधान से परे कन्हैया लाल कुछ जी, बोलता नहीं, सांस्कृतिक स्वीकार नहीं संगठन होगा। है या फिर राजनीतिक संगठन है या वैचारिक आप संगठन के है? सामने हार गए लड़ाई, जी, ठीक इसलिए है। बौखलाहट है। ठीक तरीके से उनको बोलने दीजिए। आपके देखना नंबर कहाँ जाएंगे। अरे भाई, विचारधारा के नाम पर आप लोग बोलने देंगे, दूसरों को भी दीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ पर। विचारधारा के नाम पर कुछ बचा नहीं है। देखिए कन्हैया लाल ऐसा जी, नहीं है। ऐसा है कि देखिए आपको बोलने दीजिए। ऐसा है कि गंभीरता से चर्चा करें, विषय पर चर्चा करें, गली और मोहल्ले के स्तर पर नहीं आए तो ज्यादा ठीक है। ठीक है ना? आप इनको रोको। इमेच्योरिटी आपके कार्यकर्ता होंगे, हम आ बातचीत जाएंगे में उस तरफ पे। आप कुछ भी फरमाएं। इमेच्योरिटी चलिए मैं बहस में नहीं उलझना चाहता, मैं ब्रेक के बाद दूंगा नंबर आपको जी। इमेच्योरिटी ठीक नहीं है। गंभीरता से बात करें, तर्कसंगत बात करें, तब तो कोई इसका लाभ है, वरना कोई लाभ नहीं। बिल्कुल। हल्ला मचाना सांस्कृतिक ठीक संगठन नहीं। या राजनीतिक संगठन? देखिए, संघ पूरी तरह से सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से बिल्कुल संबंध नहीं है। लेकिन संघ के स्वयंसेवक, मैं पूरी बात कर लूं अपनी, फिर सैनी जी कहें, संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाएं और काम करें, उस पर रोक नहीं है। राजनीति में भी जाएंगे, धर्म के क्षेत्र में भी जाएंगे, किसानों में भी काम करेंगे, मजदूरों में भी काम करेंगे, सब जगह काम करेंगे। अब उदाहरण के लिए मैं रिजर्व बैंक में था, 30 साल तक रहा। इसका मतलब रिजर्व बैंक जो है वो संघ का संगठन हो गया, ऐसा थोड़ी है। संघ का स्वयंसेवक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करेगा, उस पर रोक नहीं है। राजनीति में भी जाएगा। तो इतना ही संबंध है राजनीति से कि हमारे स्वयंसेवक कुछ राजनीति, कांग्रेस में भी निश्चित रूप से, कांग्रेस में नहीं, अब भी जाते कांग्रेस हैं, में बहुत बाद गुस्से में में, भी, बहुत दुखी हैं हम। कांग्रेस में बहुत जनसंघी भाई, दुखी। बीच में बोलो मत, पीछे मत बोलो, बात पूरी करने दो। इतना समझदारी रखो कि बात पूरी कर। नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ, हाँ, मालिक है। इमेच्योरिटी नहीं। लाल किले की एक परेड में भी शामिल हुए, लेकिन उसके हाँ, बाद वो नहीं। नजरिया नहीं दिखा। 63 में जो परेड हुई, गणतंत्र दिवस को शामिल हुए थे, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस में भी गए। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के लोग जो वो राजी नहीं होते, वहाँ उंगली उठा देते हैं कि भाई ये संघ का है, एक्सेप्टेंस संघ नहीं का है, ये Acceptance स्वीकार्यता नहीं है। क्यों नहीं है, सवाल इसी बात का है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं इसी चर्चा में। क्या संघ बदल रहा है?